Hello friends, hello children, how are you all? Welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So friends, today we will start with the determiners और determiners क्या होते हैं आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे. So children, let's talk about determiners. अब determiners क्या होते हैं इनकी definition हम first पढ़ लेते हैं, then I will tell you. A determiner is a word that is placed just before a noun to give additional information about that noun, and that's why they are called adjectives. अब देखिए डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और नाउन के बारे में कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं. मीन्स नाउन के बारे में हमें कुछ और बताते हैं और दूसरी बात नाउन को इंडिकेट करते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. तभी हमने इनको एडजेक्टिव्स कहा है क्योंकि नाउन के बारे में कुछ अलग बताते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं. और क्योंकि ये नाउन की पोजीशन को फिक्स करते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं डिटर्मिनर्स या फिर हम इनको कहते हैं फिक्सिंग वर्ड्स. डिटर्मिनर्स का दूसरा नाम है फिक्सिंग वर्ड्स. सम एग्जांपल्स वी टेक तो अ बॉय, दैट बॉय, ऑल बुक्स, एन अम्ब्रेला, 7 गर्ल्स. मतलब इसमें अलग अलग तरीके के इसमें जो डिटर्मिनर्स हैं वो बताए गए हैं. सो मैं आपको बताऊंगी. सो चिल्ड्रन वी लर्न the definition of determiners. Now we will read the kinds of determiners. What kinds of determiners are here? So first one is article determiners, second one demonstrative determiners, third है possessive determiner and number fourth है quantitative determiners. So first one is article determiners. अब article determiners के बारे में चिल्ड्रन मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और उसमें मैंने दिया हुआ है 3 वीडियोज़ ए एन और द. यू नो आर्टिकल्स आर ए एंड द. तो तीनों वीडियोस मैंने उसके ऊपर डिटेल में बताया हुआ है. सो यू प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी ऑल द वीडियोज, गो थ्रू ऑल द वीडियोज. ओके, तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगी. सो चिल्ड्रन आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द. ठीक है, देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एंड द. तो हम ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं मैं आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. बाकी आप पूरा वीडियोस में डिटेल में आप ज़रूर देखिएगा. सो ए के हम यूज़ करते हैं ए बिफोर कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? जैसे सी डी इस तरह से करके ये वाले कॉन्सोनेंट रहते हैं. अ टेबल, अ फार्मर, अ ड्रेस, अ फ्रॉक, अ टाउन, अ बुक, अ विलेज, अ बिल्डिंग. ये सारे हमारे क्या हैं जो कॉन्सोनेंट से पहले हमारा ए का यूज़ होता है. ओके, नाउ चिल्ड्रन एन इज यूज बिफोर वॉवल्स. और वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. मीन्स 5 वॉवल्स होते हैं और उन 5 वॉवल्स के आगे हम एन का यूज़ करते हैं. अब हम कहाँ कहाँ करते हैं? लेट्स सी. एन अम्ब्रेला, एन ईयरफोन, एन इंजीनियर, an orange, an elephant, an ice cream, an hour, an honest man, an honor. अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट जैसे दिखते हैं, जैसे एच, ऑनर, ऑनेस्ट मैन, ऑवर. लेकिन इनका जो साउंड है वो कैसा है? वो वॉवल के जैसा है क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट रहता है. हम ऑनर बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन बोलते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर एन. इसको देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एन से रिलेटेड, तो आपको सारा समझ में आएगा क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है. सो चिल्ड्रन नाउ आई टेल यू अबाउट द आर्टिकल द. के बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो में अपनी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ. ओके, प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा. ए एंड द की तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा. तो इसमें देखिए द को हम यूज़ करते हैं इस फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. अब क्या क्या हैं? जैसे हम किसी शिप के सामने, द टाइटेनिक है ना, द विक्रम, ये सारे शिप का नेम है. दूसरा हम डेजर्ट के, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट. उसके बाद किसी हमें ट्रेन का नाम जैसे द राजधानी एक्सप्रेस है ना, और भी आप ट्रेन, द लखनऊ मेल, वट एवर. फिर सी के सामने द अरेबियन सी. उसके बाद फिर ओशियंस के सामने हम यूज़ करते हैं द पैसिफिक ओशियंस.
फिर हम यूज़ करते हैं किसी लेक के सामने, द डल लेक। फिर आइलैंड्स के साथ हम यूज़ करते हैं द अंडमान्स। उसके बाद हम डैम के साथ यूज़ करते हैं द भाखड़ा डैम। और हम जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, इसके ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, ए के साथ भी, एन के साथ भी, लेकिन आप वो सब प्लीज़ उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। Now children, we will talk about the next type means demonstrative determiners। अब demonstrative determiners क्या होते हैं? मैंने आपको बताया जो determiners होते हैं वो हमेशा noun के साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं this, that, these, those। ओके, this, that, these, those। अब this, that, अब हम यहाँ पर देखेंगे this और that हम singular noun के लिए यूज़ करते हैं। जब दिस का यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा सिंगुलर नाउन के लिए। और दिस, जैसे कोई भी चीज़ मेरे पास रखी है, इफ़ समथिंग इज़ नियर टू मी, जैसे ये किताब रखी है तो ये बुक दे दो, है ना, तो दिस बुक। अगर हम दूर के लिए बात करेंगे तो दैट बुक। तो लेकिन हम इसके लिए याद करें सिंगुलर नाउन का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम सिंगल चीज़ के बारे में बात करें, सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करें, दिस बुक, दैट बुक। ओके, अब हम बात करेंगे दीज और दोज की। दीज मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं एक, तो हम क्या यूज़ करेंगे दीज का, ठीक है। जैसे, और जो दीज क्या है, जो पास में रखी जाए। जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं तो मैं कहूँगी दीज बुक्स। अगर मेरे पास दूर वो बुक्स दूर रखी हैं, बाहर दूर टेबल पे रखी हैं, तो मैं कहूँगी दोज बुक्स। तो मीन्स जो चीज़ मेरे पास है वो दीज है, जो दूर है वो दोज है। लेकिन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए यूज़ की जाती हैं और दिस और दैट सिंगुलर के लिए। अब जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज़ अ प्रिटी गर्ल, दिस इज़ अ प्रिटी गर्ल, दैट इज़ अ ट्री। अब देखिए, दैट इज़ अ ट्री मीन्स दूर है पेड़, पास नहीं है मेरे। ऐसे ही दिस इज़ अ प्रिटी गर्ल, ये जो प्रिटी गर्ल है मेरे पास जो है ये एक लड़की प्रिटी है, और ये, ठीक है, तो हमने दिस का यूज़ किया। अब बट ये सिर्फ एक सिंगल चीज़ के बारे में बात करें। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे दीज काउज आर वाइट। अब जो काऊ मेरे आसपास हैं जो वो कैसी हैं, दीज काउज, एक से ज़्यादा काऊ हैं, 2-3 से ज़्यादा काउज हैं, तो दीज काउज आर वाइट। अगर मैं बात करूँ दोज पेंसिल्स, जो मुझसे दूर हैं, दोज पेंसिल्स आर ब्लू। तो चिल्ड्रन, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो हम यूज़ करते हैं, हम नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं, प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन के बारे में हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो, जब हमारा दिस, दैट, ठीक है, या दीज या दोज हम वर्ब के साथ आता है, वर्ब से पहले आ रहा है, जैसे इसमें इज लगा हुआ है, इसमें इज लगा हुआ है, तो यानी कि ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। और जब ये नाउन से पहले आता है, जैसे नाउन क्या है, काऊ, नाउन क्या है, पेंसिल, तो ये वर्ब से, हमने कहा डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो नाउन से पहले, तो वो एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स की तरह यूज हो रहा है। जैसे दीज काउज, दीज पेंसिल्स, तो ये हमारा किसकी तरफ, नाउन से पहले आया है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब से पहले आया है, तो ये हमारा है एज ए प्रोनाउन, हमने इसको यूज किया है। नाउ चिल्ड्रन, वी विल टॉक अबाउट द पोजेसिव डिटर्मिनर्स। अब पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, पोजेसिव मीन्स पोजेशन, जो कि अपना हक बताते हैं, अपना हक जमाते हैं। कहते हैं कि ये मेरा है, हम हक से कोई चीज़ कह रहे हैं, ये मेरी है, नहीं ये उसकी है, तो हम किसे कहते हैं, पोजेसिव, यानी कि पोजेशन मतलब अधिकार। जब हम किसी अधिकार की बात करते हैं तो वो पोजेसिव कहते हैं। तो हम कहेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर्स इसी तरीके के होते हैं। अब देखिए, possessive determinants are used before a noun to show possession. These may be singular और plural। अब ये singular भी हो सकते हैं और plural भी हो सकते हैं, यानी कि हम इसे singular नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और plural के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और दूसरी क्या बात है, अभी कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। जैसे possessive में आएंगे my, our, your,
his, her, its, their, one's। तो ये सारे हमारे आते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स, और हम इनको सेंटेंस के साथ कैसे यूज करेंगे या फिर इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। दिस इज माई बुक। अब मैंने आपसे कहा ये यूज किए जाते हैं बिफोर अ नाउन। अब देखिए बिफोर अ नाउन, यहाँ ये नाउन हो गया और उससे पहले हमने यूज किया पोजेसिव डिटर्मिनर माई। तो ये क्या, दिस इज माई बुक। दूसरा क्या, दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है, मीन्स वो उस पर बता रहा है कि ये उसका बैग है, बड़े अधिकार से कह रहा है, दिस इज हिज बैग। अब दूसरा देखेंगे, इट इज हिज हाउस। हिज हाउस, ये उसका घर है, दिस इज हर फ्रॉक। ओके, इसी तरह के हम अभी और एग्जाम्पल्स के बारे में आई टेल यू। So children, let's see other examples of possessive determiners. अब क्या क्या हो सकते हैं, let's check. This is my book. That is your house. This is our country. This is his cycle. This is her purse. The cow is in its shed. अब देखिए न्यूट्रल जेंडर है इसलिए हमने इसका यूज किया है। That is their city. अब दैट इज देयर सिटी, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो कि पोजेशन के बारे में बताते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर्स जो होते हैं एज ए प्रोनाउन और एज ए एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। अब एज ए प्रोनाउन जो हमने यूज़ किया, देखो जब हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो नाउन से पहले यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, नाउन से पहले आया, योर हाउस, आर कंट्री, हिज साइकिल, हर पर्स, ठीक है, इट्स शेड, देयर सिटी, ये सारे नाउन से पहले यूज़ किए गए। मतलब तो ये एज ए पोजेसिव कैसे हैं, डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन कैसे हैं, एज ए एडजेक्टिव। लेकिन जब हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था हम कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं डिटर्मिनर्स। अब वो कैसे होते हैं, प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। अब जब हम नाउन के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि देखिए दिस बुक इज़ माइन, अब इसके आगे कोई नाउन नहीं है, जब इसके आगे कोई नाउन ही नहीं है तो हम यहाँ पे हमने क्या लगाया, माइन, तो ये क्या हमने एज ए प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन। अब देखो दिस इज़ माई बुक, और प्रोनाउन के रूप में हम कैसे करेंगे, दिस बुक इज़ माइन। दूसरा है दैट इज़ योर हाउस, दैट हाउस इज़ योर्स। ओके, तो इसी तरीके से दिस इज़ हर पर्स, दिस पर्स इज़ हर्स। दैट इज़ देयर सिटी, दैट सिटी इज़ देयर्स। मीन्स जब भी हम नाउन से पहले हम यूज़ कर रहे हैं, नाउन से पहले डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर आ रहा है तो वो एज ए एडजेक्टिव है, और जब हम नाउन के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं तो एज अ प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन, आज के लिए बस इतना ही, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स के बारे में हम आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।